जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और उनका अभी एग्जाम होना बाकी है, जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों 31 तारीख या 2026 में जनवरी में 2, 3, 4 तारीख में एग्जाम है, तो उनके लिए आज हमारा ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है दोस्तों। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं दोस्तों, तो ये पेपर पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक अटेंड कर लेना। पूरा रियल और ऑथेंटिक पेपर है दोस्तों। ठीक है, पूरा सिलेक्शन वाला पेपर है, तो आपके सिलेक्शन में ये पेपर बहुत मदद करने वाला है दोस्तों। ठीक है, इस पेपर को अटेंड करने से आपके माइंड में ये क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको पेपर एग्जाम में कैसा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, ट्यूलिप महोत्सव किस राज्य या किस शहर में मनाया जाता है? शहर पूछा गया, बताइए। ट्यूलिप महोत्सव किस शहर में मनाया जाता है दोस्तों, बताइए। श्रीनगर, इंदौर, बंबई या जयपुर? तो आंसर आएगा श्रीनगर में मनाया जाता है दोस्तों। इसकी स्थापना किसने कही थी? अशोक ने कही थी, याद है ना आप लोगों को। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। देखो, पूछा गया मतलब ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको गुरु इतना इजी क्वेश्चन, भाई एग्जाम में ही आ रहा तो फिर क्या करे इतना इजी। जब एग्जाम वाले ही इतने इजी क्वेश्चन दे तो हम भी क्या कर सकते भाई, करवाने पड़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, देखो, एक कैमरा है जो 1600 रुपए में खरीदा गया है और उसे 2000 रुपए में बेचा गया है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे। अब आप यकीन नहीं मानोगे, क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा रहे कि 100-50 का कितना प्रतिशत है या 50-100 का कितना प्रतिशत, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे। अब ये भी क्या क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो चलिए बताइए, लगाइए इसको। सबसे पहले कौन आंसर बताएगा? आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, किन शिफ्ट में है, या एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ दोस्तों, तो आप ये बता सकते हैं। ठीक है, हाँ देखो दोस्तों, आप देखो साफ साफ दिख रहा है 400 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? 400 रुपए का। चाहे लॉस हो मेरे भाई, चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी 1600 रुपए के ऊपर, है ना। तो फिर ये क्वेश्चन ज्यादा समय नहीं देना इसमें दोस्तों। ठीक है, कट रहा है तो कुछ काट लीजिए, कुछ कट रहा है तो काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहां तक 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे। आप 16 की टर्म से काटो, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 80, यानी 25% का ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो। आई होप गाइस आपने दूसरा क्वेश्चन भी बना लिया होगा आपने इजीली। देखो दोस्तों, आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए दोस्तों, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे गए अच्छे खासे। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी दोस्तों? 1930, 1920, 1910 या 1940? तो ये जो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई थी मेरे भाई 1930 में हुई थी, याद करके रख लेना दोस्तों। ठीक है, तो पूरा पेपर आप लोगों को अटेंड करना है। इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना स्टूडेंट्स। क्या पता जिस क्वेश्चन को आपने स्किप किया दोस्तों वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। तो देखो दोस्तों, जो मैं पेपर आपके लिए तैयार कर रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल आज की जो शिफ्ट हुई है दोस्तों, उनको ध्यान में रखते हुए पूरा पेपर मैंने अपकमिंग डेट्स में जिनके भी एग्जाम है उनके लिए तैयार किया है। ओलंपिक खेलों को भारत पहली बार कब शामिल हुआ था दोस्तों, बताइए। मतलब ओलंपिक खेल में पहली बार भारत ने कब भाग लिया था? 1930, 1925, 1920 या 1900? तो आंसर आएगा 1900 में। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करने वाले बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भाई चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को जिसने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर लो। अकबर ने गाजी की उपाधि किस विजय के बाद धारण की थी? देखो, आज अकबर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आए हैं दोस्तों। अकबर का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं ना। बताइए, कश्मीर विजय, खानदेश विजय, गुजरात विजय या हल्दी घाटी विजय? तो दोस्तों, गाजी की उपाधि धारण की थी जब उसने गुजरात विजय किया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लेना यहां से आप लोगों को। मकर संक्रांति त्योहार निम्न में से किस भगवान को समर्पित है? बताइए। सूर्य भगवान, इंद्र भगवान, चंद्र भगवान या फिर गणेश भगवान? तो आंसर आएगा क्या? सूर्य भगवान। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है भाई, शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजकोषीय घाटा, जिसको इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, का सूत्र आपको बताना है। बताइए। देखो, सूत्र से रिलेटेड इकोनॉमिक में क्वेश्चन पूछे गए, ध्यान रखना। राजस्व प्लस पूंजीगत व्यय। दूसरा ऑप्शन कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। तीसरा ऑप्शन केवल राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। चौथा ऑप्शन कुल व्यय माइनस ये राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण पूंजीगत। तो आंसर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इसका सूत्र यही है दोस्तों, राजकोषीय घाटा दोस्तों। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और शानदार सा। राजकोषीय घाटा निम्न में से किसका सूचक है दोस्तों, बताइए। शानदार क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति का दर, सरकार का कुल राजस्व या सरकार का कुल, अच्छा 2 बार रिपीट हो गया ना यार ये, सरकार का कुल राजस्व, एक ऑप्शन हटा लेंगे। हाँ, तो आंसर इसका आएगा सरकार की कुल उधार आवश्यकता। तो ये जो राजस्व घाटा होता है दोस्तों, ये किसका सूचक है? ये सूचक है दोस्तों सरकार की कुल उधार आवश्यकता। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे फिलहाल। भारतीय संविधान का डैश संसद की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है दोस्तों? कौन सा अनुच्छेद है वो? देखो दोस्तों, अगर आप संसद की बात कर रहे होंगे दोस्तों, तो संसद का जो गठन है दोस्तों, वो अनुच्छेद 79 के तहत इसका क्या होता है? गठन होता है दोस्तों। ठीक है, वहीं दोस्तों ये जो लोकसभा होती है दोस्तों, ये जो राज्यसभा होती है, उसका गठन होता है दोस्तों आर्टिकल 80 में दोस्तों, राज्यसभा। ठीक है, और यहीं पर अगर मैं बात करूं दोस्तों लोकसभा की, तो वो आर्टिकल 81 आपको ध्यान में रखना है, लोकसभा।
यहाँ पर कौन है भाई, लोकसभा का गठन होता है दोस्तों, लोकसभा। ठीक है मेरे भाई, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इसका आंसर 84 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी को जितने भी मेरे भाई लाइक मतलब टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको पूछ रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर बता दो। चलिए बताइए। देखो सभी प्रश्न ऐसे ही क्वेश्चन में आ रहे हैं दोस्तों, एग्जाम है ना, पूरा पेपर ऐसे ही आ रहा है एग्जाम में। तो इस पेपर को अटेंड करने के बाद आपके माइंड में क्लियरिटी आ जाएगी पेपर कैसा देखने को मिलने वाला है। देखो दी गई श्रृंखला में आपके प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है, मतलब किन डेट्स मतलब कि और किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कहने का मतलब ये। ठीक है, हाँ देखो 15 से 26 कितना प्लस हो रहा है, 6 इधर से 5 इधर से 11 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो कि 4 इधर से आ रहा है 30 और 18 उधर से 22 प्लस हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर 22 मतलब मुझे लग रहा है 11 की टेबल चल रही है आगे भी। तो देख लो दोस्तों कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पर भी 3 33 यहाँ पर भी प्लस हो रहा है, मतलब 11 की टेबल चल रही है दोस्तों। अगला नंबर 44 100% 44 होगा, 44 है तो अगला नंबर 100% 55 होगा। अब इकाई अंक 0 आ रहा है तो 55, तो इसमें देखो 0 तो सभी में दे रखा, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो 5 इधर दे दो, कितना हो जाएगा 30 और 30 180। तो 180 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, बिल्कुल ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो ये देखो आपको ये जो क्वेश्चन है ना, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे, चाहे वो अल्फाबेट का हो चाहे वो नंबर सीरीज का हो दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन तो आ रहे हैं दोस्तों एग्जाम में। ठीक है, सही किया ना, नहीं तो फिर आपको गलत कर दिया। 5 5 10 0, ठीक है, 7 और 5 12 5 17 18, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ये पहचानना है कि रिक्त चित्र की रिक्त स्थान के उपयुक्त चित्र का चयन करें जो विकल्प में से करें। देखो आपको ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना, इसको आपको भरना है। तो इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा है जो इसको भर सकता है, बताइए दोस्तों। अगर हम ये ए वाला देखें तो इसमें ये आ रहा है, लेकिन इसमें ये बीच में लाइन आ रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, लेकिन इसमें से ये बीच में एक लाइन आ जाएगी, लेकिन ए वाला तो मुझे नहीं लग रहा हो पाएगा। सेकंड वाला ट्राई करो। इसमें देखो ऊपर कोने में दे रखा है और यहाँ पे कोने पे तो है ही नहीं दोस्तों, तो ये वाला तो गया। इसमें देखो नीचे कोने पे दे रखा है तो ये नहीं होगा, ये वाला ट्राई करें। ये ट्राई क्या करें, ये बचा, यही आंसर है दोस्तों। क्योंकि देखो ये यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों ये ऐसा आ जाएगा उस, ठीक है हाँ, और उसके बीच में से ये आ जाएगा। तो बिल्कुल ये डी वाले ऑप्शन से सेटिस्फाई हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डोडा बेटा चोटी निम्न में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। देखो दोस्तों आज आपके दोस्तों पहाड़ियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था दोस्तों आज की शिफ्ट में ना। बताइए, नीलगिरी काराकोरम, नीलगिरी पहाड़ियाँ, या यहाँ पर भी 2 ऑप्शन आ गए, चलो एक को हटा लो, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ। देखो दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों, एक प्रायद्वीपीय भारत को बनाने की कोशिश करें दोस्तों, एक सिंपल सी, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत को एक बार बनाने की कोशिश करें दोस्तों। ठीक है, तो एक मिनट, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो गया, 1 मिनट। अब थोड़ा सा ऐसे करके ये अपन छोटा सा बना देते हैं एक बार। अगर आपने दोस्तों ध्यान से देखा होगा तो ये जो होती है दोस्तों, ये जो होती है, ये क्या होती है आपकी वेस्टर्न घाट्स, और ये क्या होती है दोस्तों ईस्टर्न घाट्स होती है। मीन्स हिंदी में कहें तो ये आपकी पूर्वी घाट होती है मेरे भाई, पूर्वी घाट। ठीक है, ये क्या होता है मेरे भाई, पूर्वी घाट होता है। ठीक है, इधर बंगाल की खाड़ी आ जाएगा, इधर हिंद महासागर आ जाएगा, इधर अरब सागर आ जाएगा। मतलब प्रायद्वीपीय किसको कहते हैं दोस्तों, जो पानी तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ हो उसी को प्रायद्वीपीय कहते हैं। अब ये जो इलाका है दोस्तों, ये जो इलाका है इसको कहते हैं दोस्तों वेस्टर्न घाट्स, यानी कि पश्चिमी घाट। क्या होता है दोस्तों, पश्चिमी घाट। अब देखो दोस्तों ये जिस पॉइंट पर मिलती है ना दोस्तों, यहाँ पर आपको नीलगिरी हिल्स देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, नीलगिरी हिल्स देखने को मिलती है दोस्तों। यहाँ से क्या मिलती है, नीलगिरी हिल्स दोस्तों। और यहीं पर एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा। कहाँ, डोडा बेटा। तो नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों डोडा बेटा। लेकिन दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको बताएगा दोस्तों तो अनाईमुडी है केरल की, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी भी अनाईमुडी ही है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, केरल में दोस्तों। ठीक है, चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। देखो 2024 की करंट अफेयर भी पूछी गई है, ध्यान रखना, वो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। 71वें नंबर पर, 73वें नंबर पर, 74वें नंबर पर या 72वें नंबर पर। तो भारत की जो रैंक रही थी मेरे भाई, वो रही थी दोस्तों 71वें नंबर पर। ऑप्शन नंबर ए को यहां से आपको टिक कर लेना मेरे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे भाई। इस पेपर को उन तक तो शेयर कर दो जिनके भी दोस्तों जनवरी में एग्जाम है भाई, 2026 में 1 2 3 4 तारीख में है ना, तो उन तक तो शेयर करो आप लोग। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम 2 3 क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। दीवान अर्ज ये एक सैन्य विभाग। पहले तो ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि दीवान अर्ज विभाग ये किससे संबंधित है, तो ये एक सैन्य विभाग है। अब ये भी बता दो कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो सबसे पहले मैं आपको 2 3 फैक्ट लिखवाता हूँ। देखो सबसे पहले मैं किसके लिखवाऊँ, चलो मैं एक फिरोज शाह तुगलक का लिखवा देता हूँ। फिरोज शाह तुगलक का एक विभाग है दोस्तों, दीवान ए वंदगान। नोट करेंगे, दीवान ए वंदगान। क्या ध्यान रखोगे, दीवान ए वंदगान। ये विभाग कौन सा दोस्तों, ये बताइए पहले। आपको ये तो पता चल गया दीवान ए वंदगान विभाग लेके कौन आया था, फिरोज शाह तुगलक। लेकिन ये किस प्रकार का विभाग है मेरे भाई, तो आप ध्यान रखेंगे ये दास विभाग है दोस्तों, नौकर वाला विभाग है ना, दास विभाग, सेवक विभाग। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों एक एमबीटी भी लेके आया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे हो चाहे एसएससी हो, सभी का फेमस है, फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों वो। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करूं दोस्तों किसकी, दीवान ए कोही की दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीवान ए कोही, दीवान ए कोही, याद रखोगे दीवान ए कोही।
अब ये किस प्रकार का विभाग है दोस्तों? तो ये एक कृषि विभाग है मेरे भाई। ये कैसा विभाग है? ये एक कृषि विभाग है, ये आपको ध्यान में रखना होगा दोस्तों, ठीक है। कृषि विभाग, ये कृषि विभाग है, ठीक है। फिलहाल मेरे भाई इसका जो आंसर होने वाला है दोस्तों, ये विभाग लेके कौन आया था? दीवान ए अर्ज दोस्तों, सबसे क्रूर शासक था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गयासुद्दीन बलबन। आज इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सिजदा और पाबोस प्रथा कौन लेके आया था दोस्तों? तो ये वही क्रूर शासक गयासुद्दीन बलबन है, जो लौह एवं रक्त नीति के लिए जाना जाता है दोस्तों। यही दोस्तों यहाँ पे नोट करोगे दोस्तों। देखो बलबन से रिलेटेड मैं अलग पेज पर लिखवा देता हूँ, क्या पता कल अपकमिंग डेट्स में आपको ये क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो बलबन से रिलेटेड कुछ 2 फैक्ट बताऊंगा। बलबन 2 ही फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है, बलबन से रिलेटेड, गयासुद्दीन बलबन। तो सबसे पहले दोस्तों ये सिजदा एवं पाबोस प्रथा लेके आया था। सिजदा आज की शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आज की शिफ्ट में पूछा है सिजदा एवं पाबोस प्रथा लेके आया था। पाबोस वही है ना, झुक कर जाओ, है ना, मतलब सरदार मतलब सुल्तान के सामने गर्दन झुका के नीचे चलो, ऐसा कुछ है ना, रेंगते हुए जाओ, ऐसी ये प्रथाएं हैं, ठीक है। पाबोस प्रथा, पाबोस प्रथा, ये आपको ध्यान रखना। और एक और इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने लिए फेमस है दोस्तों, ये कौन सी? लोह एवं रक्त, ब्लड एंड आयरन नीति के लिए, ठीक है। लोह एवं रक्त, इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, इसको अपन थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, 1 मिनट, इसको थोड़ा रफ करके अच्छे से लिख लेते हैं। वेट, अब ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लोह एवं रक्त की नीति के लिए, लोह एवं रक्त की नीति के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना मेरे भाई। यहीं से आज देखो, आज की शिफ्ट ने पूछा सिजदा एवं पाबोस, क्या पता आपको लोह एवं रक्त नीति अगले एग्जाम अगली डेट्स में पूछ ले, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पेज ज्यादा मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये बताइए, क्वेश्चन 15, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या एमबीटी? देखो एमबीटी वही एमबीटी है दोस्तों जो दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? देवी की ले गया था, और उसका नाम बदल के दौलताबाद कर दिया था। ध्यान रखना, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। फिलहाल इसका आंसर आएगा अलाउद्दीन खिलजी दोस्तों, ठीक है। तो अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। एक निश्चित कूट भाषा में शुड को एयर लैप लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में वाइडली को क्या लिखा जाएगा? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर अपन ध्यान से देखें तो एस आता 19 पर, पी आता 16 पर, प्लस 3 हुआ है ना। तो यहाँ पर भी देखो डब्ल्यू आता 23 पर, 23 में 3 प्लस करोगे 26, और कुछ मिस्टेक हो गया, देखो एस 19, अच्छा -3 हुआ ना, सॉरी -3, तो लास्ट में आएगा टी, यानी टी से लास्ट में आना चाहिए टी, तो इसमें लास्ट में टी नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों। अब ये देखो दोस्तों, एच आता है 8 पे और ये आता है 5 पर, यानी -3 यहाँ पर भी हुआ दोस्तों। तो उसी तरह से आई में -3 करो, आई आता 9 में -3 करो 6, और 6 पे आता है एफ, तो पीछे एफ टी दिखना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गया। बचे 2 ऑप्शन, अब तीसरा वाला उठाओ। ओ 15 पे आता है, यहाँ पर भी -3 करो, तो उसी तरह से डी 4 पे आता है, 4 पे -3 करोगे तो कितना बचेगा? 1, और 1 पे क्या आता है मेरे भाई? 1 पर क्या आता है? 1 पे ए आता है, तो आंसर ए एफ टी होगा। तो ए एफ टी एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है बी वाला ऑप्शन। बना लिया आप लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला प्रश्न, ये आपके सामने एनालॉजी का क्वेश्चन आ चुका है, शानदार सा। बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट से गुजारिश से बताएंगे, शानदार क्वेश्चन है, लगाइए लॉजिक। क्या लगेगा यहाँ पे लॉजिक? सभी स्टूडेंट से गुजारिश से लगाइए लॉजिक। अगर दोस्तों अगर अपन ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो ये क्या है दोस्तों? 16 का स्क्वायर है। क्या है मेरे भाई? 16 का स्क्वायर है। अब ये क्या है? तो ये क्या है मेरे भाई? 17 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है ना, ठीक है। उसी तरह से ये आप देख पा रहे होंगे, 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे ये आपका मेरे भाई 31 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 31 का। तो अगला नंबर क्या होगा? 32 का स्क्वायर प्लस 1। 32 का स्क्वायर 1024 होता है, 1024 प्लस 1 करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट? नहीं डाउट। अगला क्वेश्चन, चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18 बता दीजिए। G20 शिखर सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1999 में, 2000 में, या 1998 में? अब आपको मैं ये होमवर्क क्वेश्चन दूंगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन 18 आपका होमवर्क है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश सिद्धांतों के महत्व और प्रकृति का वर्णन किया गया है? शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आर्टिकल 32 तो हो नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है? संवैधानिक औपचारिक अधिकार है, संवैधानिक औपचारिक अधिकार। देखो इससे रिलेटेड मैं आपको फैक्ट दिखा देता हूँ। संवैधानिक, ये इंपोर्टेंट आर्टिकल है, संवैधानिक औपचारिक अधिकार, औपचारिक, संवैधानिक औपचारिकों का अधिकार, ठीक है। अब एक और पॉइंट क्या देखना, ये वही आर्टिकल है दोस्तों जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता 5 प्रकार की। यहाँ पे एससी लिख दो, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की क्या जारी करता है? रीट जारी करता है। 5 प्रकार, 5 लिख दो, तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है। क्या करता है मेरे भाई? रीट जारी करता है, ये ध्यान रखना दोस्तों। और एक और दोस्तों, ये वही आर्टिकल है जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की आत्मा,
संविधान की आत्मा, इसी आर्टिकल को कहा गया था। तो 3 फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं में से तीनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे लिखोगे बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा। किसने कहा? किसने कहा भाई? पिताजी ने। किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के, बी आर अम्बेडकर। इनको पिताजी कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अम्बेडकर साहब, बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा आर्टिकल 37 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन थे? देखो ये तो आपको पहले पढ़ाया भी था, खुशवंत सिंह, आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में यदि आप चाहते हैं कि अगला अनुभाग उसी पेज पर हो तो, लेकिन उसमें अलग अलग कलम सेटिंग हो, तो आप कौन सा सिलेक्शन ब्रेक ओपन करेंगे? तो इसमें हम करेंगे कॉन्टिन्यूअस, ऑप्शन नंबर डी। चेराव नृत्य निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये ना उत्तराखंड होगा, ना ही नागालैंड होगा, ना ही गुजरात होगा। आंसर आएगा मिजोरम। क्या आएगा मेरे भाई? चेराव नृत्य इंपोर्टेंट है, मिजोरम का दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। हाँ ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? शुंग वंश का बताइए। तो आ जाएगा आप लोगों का देवभूति दोस्तों। कौन है भाई? देवभूति। पुष्यमित्र शुंग तो दोस्तों इसका संस्थापक है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। फाइट शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहां पर हुआ? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग। गोवा, जयपुर, महाराष्ट्र या गुजरात? तो आप लोगों का जवाब आ जाएगा गोवा में दोस्तों। क्या कहां पर है इसका उद्घाटन हुआ? गोवा में हुआ, ध्यान रखेंगे। प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी संगठन 2025 का पुरस्कार किसे मिला है? चीन, नेपाल, जापान या भारत? सभी स्टूडेंट बताएं। तो यह पुरस्कार मिला है दोस्तों किसको? भारत को मिला, यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएंगे, फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? अरुण जेटली, सरदार पटेल साहब, महात्मा गांधी जी या विश्वनाथन आनंद? तो आंसर आएगा विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चाड लाहो नृत्य महोत्सव मेघालय की निम्न में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बताइए। चाड लाहो, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो गारो खासी जयंतियां आप कहाँ की पहाड़ी हैं? मेघालय की है। और ये जो जनजाति दोस्तों, ये जनजातियां हैं दोस्तों, ठीक है, वहां की पहाड़ियां हैं और जनजातियों के नाम से जानी जाती हैं। तो ये जयंतियां जनजातियों के द्वारा मनाया जाता है, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन बताइए, गोवा में कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा युद्ध की जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब कोई मुझे बताएगा कि गोवा पर दोस्तों पुर्तगालियों ने दोस्तों अभी हटाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? कोई बताएगा कमेंट करके, इस है ना, गोवा को आजाद कराने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा दोस्तों घोड़े मोदनी नृत्य किया जाता है, ध्यान रखेंगे। कौन सा दोस्तों जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है दोस्तों? तो घोड़े मोदनी आपको टिक करना दोस्तों। कौन सा नृत्य? घोड़े मोदनी। अगला क्वेश्चन, डैश नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्यों और पुराणों की कहानियों पर आधारित है दोस्तों। सत्रिया आपको बता चुका हूं, असम का दोस्तों, कितनी बार बताया दोस्तों मैंने आपको, ठीक है। ओडिसी दोस्तों कहाँ का है? ओडिशा का, ये भी मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कुचिपुड़ी में आपको पढ़ा चुका हूँ। आंध्र प्रदेश का दोस्तों क्या है दोस्तों? आंध्र प्रदेश। क्या ध्यान रखना मेरे भाई? आंध्र प्रदेश। अब कथकली भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है केरल जिसके 2 क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर कथकली होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? कथकली ही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो एकमात्र उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य पूछेगा तो आपको कथक टिक करना। क्या? कथक, जो यूपी का क्लासिकल डांस है। चलिए दोस्तों एक डिस्काउंट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको 24,500 रुपये में अंकित मूल्य है और उसका विक्रय मूल्य है, तो छूट प्रतिशत पूछा है। तो भाई देखो सामान के अंकित मूल्य कितना था? 24,500 का था, ठीक है। उसमें से अगर आपने 20 रुपये में बेच दिया तो यहाँ पे आपको छूट रुपए में छूट पता चल जाएगी। अच्छा 20,090 रुपये ना, हाँ सॉरी 20,090 रुपये में। तो आप देख पा रहे होंगे छूट कितने की मिल रही है। यहाँ पे माइनस करके देख लो कितना आ रहा भाई, 0 आ जाएगा और 10 में से 9 घटाओ 1 आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 4410 किसके ऊपर दिया गया छूट? 24,500 के ऊपर, ठीक है। और आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से, ठीक है। अब कुछ कट रहा है तो काट लीजिए। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 जीरो से काटते अपन, 5 बटे 40 हो जाएगा, 4 बचेगा, 5 बटे 40 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 जीरो से काटो, 5 के 20 हो जाएगा, 5 नम 45 हो जाएगा, ठीक है। 7 की 2 से कट जाएगा क्या? ये 7 7 एकन 7 7 एकन 7 7 दूनी 14, हाँ 7 जीरो से कट जाएगा, ठीक है। तो ये जाएगा 7 एकन 7, यहाँ पे तो 749 आएगा ना, 7 एकन 7, 18 वापिस एक बार 18 जाएगा, 7 दूनी 14, 4 7 छंग 42, ठीक है। अब आप 7 की टेबल से पूरा जा रहा है, ठीक है। 18 7 126 होता है कि नहीं होता है? हाँ 18 7 7 8 हाँ ठीक है, 18 7 126 होता है। तो 7 से गया 18 बार, तो आंसर आएगा 18% दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करना है यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल में ही किसने शतरंज 2025 का खिताब जीता है? डी गुकेश, मैग्नस कार्लसन, कार्लोस अल्कराज या इनमें से कोई नहीं? तो जवाब आ जाएगा मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन नंबर बी। एशियाई युवा खेल 2025 की अंतिम पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? चीन, फ्रांस, भारत या नेपाल? तो देखो शीर्ष स्थान पर रहा है दोस्तों, वो है दोस्तों चीन। अगला क्वेश्चन,
तीसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए। 1961, 65। देखो भारत पाकिस्तान युद्ध भी इसी योजना के तहत हुआ था दोस्तों, भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत अकाल भी पड़ा था दोस्तों, है ना, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध इसी युद्ध में, इसी योजना में होता है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। अकाल भी इसी योजना में पड़ा था। तो फिलहाल इसका आंसर आएगा 1961 से लेके ये 66 तक चली थी दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसरो की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसरो की दोस्तों जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों। चौथी पंचवर्षीय योजना ध्यान में रखना है। देखो आज सातवीं पंचवर्षीय योजना पूछी है, मैंने कल पढ़ाया था आपको, एग्जाम कल या परसों वाली क्लास में पढ़ाया था सातवीं पंचवर्षीय योजना, और स्टूडेंट करके भी आए हैं दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ डेली क्लास अटेंड करो, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्न में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? झूमुर, ढीमसा, बागुरम्मा या बरदोछम? दोस्तों ये असम में फेमस है, असम में, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, असम का फेमस है। फिलहाल इसका आंसर है ढीमसा नृत्य दोस्तों, आप ध्यान रखोगे, आंध्र प्रदेश में किया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। गणेश चतुर्थी त्योहार के दौरान गोवा में निम्न में से कौन सा नृत्य किया जाता है? बताइए दोस्तों। फुगड़ी, ढालो, धनगर या तरंग मेल? देखो ये तीनों गोवा के, चारों गोवा के नृत्य हैं दोस्तों, ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों ये जो आंसर आएगा फुगड़ी, ये दोस्तों महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये महिलाओं द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा मेरे भाई? महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। किस पंचवर्षीय योजना के बाद सरकार ने 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो वो पंचवर्षीय योजना कौन सी है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं किसको आता है। आंसर आएगा दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना, आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 38। भारत पाकिस्तान युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ हुआ है दोस्तों? बताइए दोस्तों सभी स्टूडेंट्स, चलिए बताइए, अभी बताना मैंने, चलिए बताइए क्वेश्चन, अभी बताया, होमवर्क क्वेश्चन ये भी दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में, देखो 2 क्वेश्चन हो गए आज के आपके होमवर्क के, ठीक है, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, बताना जरूर। चलिए बताइए क्वेश्चन 39 फिलहाल। अली अकबर खान किस घराने से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेहर घराना, आगरा घराना, किराना घराना या फिर बनारस घराना? दोस्तों बताइए, सभी स्टूडेंट बताएंगे। देखो किराना घराने के, देखो आगरा घराने के संस्थापक कौन है दोस्तों? हाजी सुजान खान, आपको टिक करना हाजी सुजान खान, क्या टिक करना है? हाजी सुजान खान, हाजी सुजान खान, ठीक है। किराना घराना के कौन है दोस्तों? अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग फिलहाल। तो इनका संबंध है दोस्तों मेहर घराना, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। क्लास का अंतिम प्रश्न 40वां। सांकेन निम्न में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है दोस्तों? बताइए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर इस्लाम धर्म? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन स्टूडेंट सबसे पहले इसका आंसर करेगा कमेंट बॉक्स में। सांकेन, देखो आज एक क्वेश्चन होमवर्क में भी दूंगा, ठीक है, तो इसका आंसर टिक करेंगे बौद्ध धर्म दोस्तों, क्या टिक करना है मेरे भाई? बौद्ध धर्म आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अब बारी आपको एक क्वेश्चन की होमवर्क में दोस्तों, देखो आज आपको जैसे क्वेश्चन पूछेगा एक क्वेश्चन वैसा होमवर्क में दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। आज होमवर्क का क्वेश्चन लिखेंगे, आपको आज एक इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछेगा, वही मैं आपको होमवर्क में दूंगा। एक क्वेश्चन था 240 साढ़े तीन सौ का कितना प्रतिशत है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। 240 350 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है? 240 और 350 का कितना प्रतिशत है, ऐसा क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आज पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। आप सोचेंगे इतना इजी क्वेश्चन भी पूछा गया क्या? बिल्कुल, आज जो स्टूडेंट पेपर देके आए ना उनसे रिव्यू, आप वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इजी पूछे जा रहे हैं साइंस और मैथ, मैथ और रीडिंग में। तो देखो मैथ में 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे ही क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इजीली कर लोगे दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों खाली जीके जीएस का पोर्शन थोड़ा सा आ रहा है लेवल का, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इजीली कर लोगे, ठीक है। तो फिलहाल मेरे भाई आज का सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूं। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से रेस्पॉन्स करेंगे। अगर मेरे भाई सेशन पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेंगे बिना कहें, आप सभी से गुजारिश है। और हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, जो भी स्टूडेंट जिनके भी एग्जाम होना बाकी है, जनवरी में एग्जाम है 2026 में, ठीक है, या फिर कल एग्जाम है, उन तक तो इस क्लास को शेयर करो दोस्तों। और किसी भी प्रश्न से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई पूछ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारी आरआरबी ग्रुप डी की क्लास आएगी, जिसका भी एग्जाम होना भी बाकी है, या जनवरी में या फरवरी में है उनका एग्जाम, तो वो स्टूडेंट उस क्लास को जरूर देखें, ठीक है। बेनिफिट आपको 100% मिलने वाला है इस क्लास में, ठीक है।
और हाँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो ज्वाइन कर लो, जहां से आप लोग पीडीएफ लेके रिवीजन कर लो दोस्तों। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार का। ठीक है, तो मिलते हैं एक और शानदार संभावित पेपर के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।